दोस्तों, जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आए हम किसी को पता नहीं होता। हम सब हमें जो चाहिए उसकी खोज में निकल पड़ते हैं और जिंदगी किसी ना किसी तरह हमें सही रास्ते पे पहुंचा ही देती है। लगता है प्रदीप कुमार को भी अपना रास्ता मिल गया है। अब ये देखना है कि अपने सपने पूरे करने के लिए वो उस रास्ते पे कैसे चलता है। उस रास्ते का पहला मोड़ जाता है उसका नया दोस्त और उसका मेंटर कपिल के यहाँ। अब अगर प्रतीक को यह सवाल अंग्रेजी में पूछना है तो वो कैसे पूछेगा? सवाल है, हम कहाँ जा रहे हैं? ऑप्शन है, वेर आर वी, वेर आर वी गोइंग, वेर विल यू गो, वेर एम आई। इसका सही जवाब है, वेर आर वी गोइंग। भैया, हाँ जी। क्या आप ऐसे बड़े बड़े बंगलोज में रहते हो क्या? नहीं यार, मैं तो एक हाउसिंग सोसाइटी में आई लिव इन अ फ्लैट। मतलब आप घर के अंदर रहते हो, फ्लैट के अंदर? क्योंकि इन मतलब अंदर, है ना? योर क्लोज। मैं फ्लैट में रहता हूँ, तो मतलब आप काफी पास में थे, आप अच्छा। काफी हद तक करेक्ट थे। आपका सफर कैसा था? हाउ वाज द अच्छा जर्नी? अच्छा था? जी। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? नहीं। ओके। जिन शब्दों का इस्तेमाल करके हम किसी भी वस्तु या चीज या व्यक्ति की पोजीशन बता सकते हैं और अगर वो व्यक्ति कहाँ है, वो चीज कहाँ है, ये बता सकते हैं। और वो कहाँ जा रहा है और कहाँ चल रहा है, ये बता सकते हैं। तो उन शब्दों को इंग्लिश में हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रेपोजिशंस और उनका हिंदी में अर्थ। इन मतलब किसी में या किसी के अंदर, ऑन पर, अंडर के नीचे, नियर के पास, बिहाइंड के पीछे, ऑफ का, की या के, बिसाइड के बाजू में या के बगल में, बाय के निकट, के पास, के द्वारा या के जरिए से, टूवर्ड्स की ओर, एट को या पर, फ्रॉम से, ओवर के ऊपर, थ्रू के माध्यम से या के बीच में से, इनटू में या अंदर, बिटवीन के बीच। अब इनके साथ बनाते हुए ये कुछ सरल अंग्रेजी वाक्य। द बुक्स आर ऑन द शेल्फ, किताबें शेल्फ पर है। लुक अंडर द कैबिनेट, अलमारी के नीचे देखो। द चेयर इज नियर द टेबल, कुर्सी मेज के पास है। द सीडर इज बिहाइंड द प्लो, हल के पीछे बीज बोने का उपकरण है। दिस इज अ ड्रॉवर ऑफ द कबर्ड, यह अलमारी का एक दराज है। द शुगर कैन फील्ड्स आर बिसाइड द रिवर, गन्ने के खेत नदी के बगल में है। द गर्ल इज सिटिंग बाय द स्ट्रीम, लड़की झरने के पास बैठी है। द गर्ल इज वॉकिंग टुवर्ड्स द ट्री, लड़की पेड़ की ओर चल रही है। द इंटरव्यू इज इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफिस, इंटरव्यू पहले माले वाले ऑफिस में है। द शो इज फ्रॉम 4 to 7 इन द इवनिंग, कार्यक्रम शाम 4 से 7 बजे तक है। द मैन इज होल्डिंग द बैग ओवर हिज हेड, आदमी ने अपने सिर के ऊपर बैग पकड़ी है। वी कैन वॉक थ्रू दिस गार्डन, हम इस बगीचे के बीच में से चल सकते हैं। शी वॉक्ड इनटू हर क्लास, वो अपनी कक्षा में चली गई। द बॉल फ्लीव बिटवीन द लेग्स, गेंद उसके पैरों के बीच में से उड़ते हुई गई। द स्पून इज इन द कप, चम्मच कप के अंदर है।
सुनिए और दोहराइए। The books are on the shelf. The books are on the shelf. The pen is under the chair. The pen is under the chair. The chair is near the table. The chair is near the table. The cedar is behind the plough. The cedar is behind the plough. This is a drawer of the cupboard. This is a drawer of the cupboard. The sugarcane fields are beside the river. The sugarcane fields are beside the river. The girl is sitting by the stream. The girl is sitting by the stream. The girl is walking towards the tree. The girl is walking towards the tree. The interview is in Mumbai. The interview is in Mumbai. The show is from 4 to 7 in the evening. The show is from 4 to 7 in the evening. The man is holding the bag over his head. The man is holding the bag over his head. We can walk through this garden. We can walk through this garden. She walked into her class. She walked into her class. The dog is standing between the two persons. The dog is standing between the two persons. The spoon is in the cup. The spoon is in the cup. वेलकम। थैंक यू। तो ये है मेरा घर, एक्चुअली अभी से हमारा घर। अब ये है बेडरूम आपका, बालकनी, हॉल, किचन। अगर तुम्हें कभी भी कुछ लगे किचन से तो प्लीज हेल्प योरसेल्फ, शर्माना नहीं। और हाँ, आपने कुछ जर्नी पे खाया? नहीं भैया, इट्स ओके। अरे भूख नहीं लगी है? नहीं, आपने कुछ खाया नहीं? आई हैड एन एप्पल इन द मॉर्निंग, आपको पिकअप करने के पहले। बट आप फ्रेशन अप हो जाओ, चेंज कर लो और फिर अपन चलते हैं खाने, लंच करने चलते हैं। ठीक है। ओके। दोस्तों, अंग्रेजी बोलते वक्त हम हमेशा ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ए का मतलब है एक या कोई एक, जैसे एक आदमी, एक गांव, एक चीज एक्सेट्रा। हमें ये ध्यान में लेना है कि जो भी नाउन्स होते हैं, जो भी नाम होते हैं, उनसे पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस शब्द की शुरुआत अगर ए, ई, आई, ओ, यू से होती है तो हमें ए की जगह एन का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हमें यह भी ध्यान में लेना चाहिए, जिन चीजों की गिनती संभव है उन्हीं के आगे हम ए लगा सकते हैं। जिन शब्दों की या जिन चीजों की गिनती संभव नहीं है वहां पे हम ए कभी नहीं लगा सकते। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अ बॉय, एक लड़का। अ गर्ल, एक लड़की।
अ टेबल, एक टेबल। जैसा हमने अभी देखा, एंड का भी मतलब एक या कोई एक होता है। लेकिन जैसा हमने देखा, जिन शब्दों की शुरुआत ए ई आई ओ यू से होती है, उन्हीं के आगे हम एंड लगा सकते हैं। वहां पे अगर हमने ए का प्रयोग किया तो वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि एन एलिफेंट, एक हाथी, एन आइडिया, एक कल्पना, एन एप्पल, एक सेब। लेकिन दोस्तों, जब अनेक वचन का हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब एलिफेंट्स, एप्पल्स, आइडियाज, तब हम एन का उपयोग कभी भी नहीं कर सकते। अब हम द का उपयोग कहाँ करेंगे? दोस्तों, जब कौन सी भी चीज, वस्तु या व्यक्ति के बारे में हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो हम द का प्रयोग करते हैं, चाहे उसकी शुरुआत कौन से भी अक्षर से हो। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। द एग्जाम, द टीचर, द मैन। थैंक यू। मैंने अपना डिग्री यहीं पे किया, इसी सिटी में। मेरा कॉलेज पास में ही है, तो मैं काफ़ी इस जगह पे आता था पहले जब मैं कॉलेज में था। इट वाज अ स्मॉलर प्लेस बिफोर, बट अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया है। बहुत अच्छी जगह है। क्या ऑर्डर करना है आपको? हैव अ लुक। कपिल भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या मंगाऊं। आप ही बता दीजिए ना। Okay, you know what? Just go for this. वेज बर्गर। हाँ, वेज बर्गर इज अ गुड चॉइस। उसमें क्या क्या होता है? जस्ट एक सेकंड, मैं वेटर को बुलाता हूँ। एक्सक्यूज मी। वेज बर्गर में क्या क्या होता है? Multigrain bread, patty, potatoes, cheese, this casino on the side, and you can pair it with the beverages. क्या क्या क्या? मुझे पोटैटो और पीस समझ में आ गए, लेकिन जो आपने बाद में कहा वो। तो मैं बताता हूँ आपको। सो बेसिकली सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं। मैंने बर्गर ट्राई किया है, इट्स गुड। और उसके साथ में आपको अगर कुछ पीने के लिए चाहिए तो वो जो बेवरेज बोल रहे हैं वो भी मिल सकता है। ओके, तो एक वेज क्रिस्पी बर्गर। दोस्तों, अब ये वाक्य इंग्लिश में कैसे लिखोगे? एक डोसा और एक नींबू पानी। ऑप्शंस है 1 डोसा नींबू पानी, 1 डोसा प्लस नींबू पानी, 1 डोसा एंड 1 नींबू पानी, 1 डोसा और 1 नींबू पानी। सही जवाब है 1 डोसा एंड 1 नींबू पानी। कपिल भैया, उन्होंने कहा कि पेयर इट विद अ बेवरेज, मतलब
पेयर इट मतलब जब आपको किसी चीज़ के बारे में और दो चीज़ों के बारे में साथ में बात करनी हो तो आप विथ यूज़ करोगे, जैसे प्रतीक इज सिटिंग विथ कपिल। दोस्तों, जब हमें एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना है तो हिंदी में हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और भी ढेर सारे शब्द हैं, लेकिन हम इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करके हम कुछ वाक्य बनाएंगे। उसने चोर को देखा और वो उसके पीछे तेजी से दौड़ा। मैं घर ही जा रहा हूँ तो मैं ये सामान लेकर जा सकता हूँ। जब तक बारिश नहीं रुकती हम निकल नहीं सकते। दोस्तों, अंग्रेजी में इन शब्दों को कंजंक्शंस कहते हैं। देखते हैं अंग्रेजी भाषा में हम कौन से कंजंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और वाक्य कैसे बना सकते हैं। बट, लेकिन या किंतु, सो, तब, तो या इसलिए, और, या फिर, एंड, और, इफ, अगर, बिकॉज, क्योंकि, अनलेस, यदि नहीं, जब तक नहीं या अगर नहीं, व्हाइल, जबकि या जब तक, टिल, जब तक, जिस समय तक या जिस वक्त तक, व्हेन, जब या जिस वक्त। दोस्तों, अब हम देखते हैं इन शब्दों का इस्तेमाल करके हमें वाक्य कैसे बनाने हैं। I called him, but he was not home. इस वाक्य का मतलब है मैंने उसे फोन करके बुलाया लेकिन वो घर पे नहीं था। We can use red or pink color for the flowers. हम फूलों के लिए लाल या गुलाबी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। I teach math and science in the college. मैं उस कॉलेज में गणित और विज्ञान सिखाती हूँ। I'll ask you the question if you are ready. अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको सवाल करूंगी। You got this job because you passed the interview. तुम्हें नौकरी मिल गई क्योंकि तुमने इंटरव्यू पास किया। We'll go for a morning walk unless it is raining. बारिश यदि नहीं आती तो हम सवेरे सैर करने जाएंगे। She waited while her friend got ready for school. जबकि उसकी सहेली स्कूल की तैयारी कर रही थी, वो रुकी रही। The printer will not start till you push this button. जब तक तुम ये बटन नहीं दबाते तब तक प्रिंटर शुरू नहीं होगा। They picked up their luggage when they saw the train. जब उन्होंने ट्रेन को देखा तो अपना सामान उठा लिया। दोस्तों, रास्ते हमें कहीं भी ले जाए, अगर अपनी मंजिल की ओर वो हमारा सही कदम है तो उस रास्ते पर हमें ढेर सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें किस ना किस तरह की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, प्रतीक अब पहुंच गया है बड़े शहर में। आइए देखते हैं वो अपनी मंजिल की ओर कैसे कदम लेता है। सुनिए और दोहराइए। I called him, but he was not home. I called him, but he was not home. We can use red or pink colors for the flowers. We can use red or pink colors for the flowers. I teach math and science in that college. I teach math and science in that college. I will ask you the question if you are ready. I will ask you the question if you are ready. You got this job because you passed the interview. You got this job because you passed the interview. We will go for a morning walk unless it is raining. We will go for a morning walk unless it is raining.
She waited while her friend got ready for school. She waited while her friend got ready for school. The printer will not start till you push this button. The printer will not start till you push this button. They picked up their luggage when they saw the train. They picked up their luggage when they saw the train. तो कैसी लगी जगह? बहुत अच्छी थी। और खाना कैसा लगा? खाना भी बहुत अच्छा था। मैं तो वहाँ पे इतने सालों से जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है वो जगह। तो हाँ, कल से इंटर्नशिप चालू। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? बस यही सोच रहा था कि सिर्फ बड़े बड़े लोग इंग्लिश में बात नहीं करते। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हर कोई सीख कर बात कर सकता है। तुम रेस्टोरेंट में जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ। चिंता मत करो, इंग्लिश इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, तुम सीख जाओगे। और आप हो तो मुझे बहुत मदद हो जाएगी। जरूर मदद करेंगे। दोस्तों, रास्ते हमें कहीं भी ले जाए, अगर अपनी मंजिल की ओर वो हमारा सही कदम है तो उस रास्ते पर हमें ढेर सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें किस ना किस तरह की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, प्रतीक अब पहुंच गया है बड़े शहर में। आइए देखते हैं वो अपनी मंजिल की ओर कैसे कदम लेता है। आप जानते हो प्रतीक शहर पहुंच भी गया, इतनी दूर चला गया है, पता नहीं कैसे वो अपनी इंटर्नशिप करेगा। अभी फोन पे बात हुई मेरी उससे, वो कह रहा था कि कपिल ने उसे पिक किया स्टेशन पर, वो भी गाड़ी में। तो प्रतीक और कपिल साथ साथ निकल गए। इनफैक्ट ये कहते हुए मुझे याद आए प्रेपोजिशंस जो प्रतीक ने सीखे थे जब वो गाड़ी में सफर कर रहा था। प्रतीक एंड कपिल वर इन द कार। प्रतीक had his bag on his shoulder. यहाँ पर in और on prepositions बनते हैं। फिर वो लोग घर पे चले गए और झट से बात होने लगी खाने के बारे में। अपने बच्चों को भी भूख लगी होगी। कपिल ने कह दिया कि उसने सेब खा लिया था। He had an apple. प्रतीक को ये बड़ा मजेदार लगा कि एप्पल के पहले एन का प्रचार किया था। अब आर्टिकल्स ऐसे ही लिखते हैं बच्चों। A boy, an apple, the ताजमहल। फिर भूख तो इनको लगी थी तो चले गए एक अच्छे से रेस्टोरेंट। वहां पर कमाल ही हो गया, साहब ने मंगवाए वेज बर्गर। पर जब वेटर ने शुद्ध इंग्लिश में उससे बात की, उसकी आधी भूख तो चली ही गई। जब वेटर ने समझाया कि कैसे खाने और पीने को साथ साथ मिल सकता है,
तब साथ साथ कंजंक्शन की बात होने लगी। जब चीजें एक साथ लिखी होती हैं, जैसे इन दी रेस्टोरेंट प्रतीक सैट विद कपिल, यहाँ विद बन गया कंजंक्शन। ऐसे करते हुए प्रतीक का पहला दिन गुजर गया। देखते हैं उसका ऑफिस में पहला दिन कैसा गुजरता है। Başa.